बाय 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 बाय। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके ही मैं लौट आऊंगा। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। जब तक सजेगी सांसों की सरगम, तेरे ही नगमे गाता रहूंगा। यादों को तेरी दिल से लगा के, सपनों में तेरे आता रहूंगा। मैं जिस्म हूँ तो है जान, होंगी कभी ना जुदा, ऐसे ना आंसू हंस के मुझे कर विदा। मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही लौट आऊंगा। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। बाय 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 बाय। कैसे सहूंगा दर्द जुदाई, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा। ओ कैसे सहूंगा दर्द जुदाई, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा। आऊंगा लेके मैं साथ तुझको, फिर ना तुझे मैं बाय बाय कहूंगा। मैंने जो वादे किए उनको निभाऊंगा मैं, तेरा ये चेहरा हसीन कैसे भुलाऊंगा मैं। मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
इस संसार के अंदर हर चीज छूटती जरूर है, समय पर मिलती है और धीरे धीरे छूटती जाती है। किसी ने कहा, कहते हैं कि एक जन्म में एक शरीर मिलता है। क्या लगता है आपको, एक जन्म में एक शरीर मिलता है या बहुत सारे मिलते हैं? हम्म? एक जन्म में हमारे शरीर भी हमको कितने मिल जाते हैं। हम्म? आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो वो शरीर देखो, छोटा सा बच्चा, हाँ, ना हाथ पांव उसके कोई काम करते, ना चलने जोगा, ना बोलने जोगा, लेकिन जिंदा तो है ना आत्मा। जैसे जैसे बच्चा बैठना सीखता है, चलना सीखता है, तो पुराना शरीर कहाँ गया जो बैठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। एक जन्म की यात्रा में भी आत्मा पुराने 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 शरीर छोड़ती जाती है और हमको देखो पता भी नहीं चलता, है ना। तो ये नहीं कि हम सिर्फ मरेंगे तो ये पुराना शरीर नहीं, ये शरीर रोज डे बाय डे पुराना होता जाता है, लेकिन हमको पता भी नहीं चलता। बच्चे थे, कहाँ गया वो बचपन वाला शरीर, छोड़ दिया ना हमने वो शरीर। अब देखो आत्मा इस शरीर में बैठी हुई है, हाँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो वो जो जवान शरीर था वो भी छूट गया। अभी जिंदा है लेकिन छूटता जा रहा है सब कुछ। देखो बचपन का शरीर छूट गया, अब जवानी के शरीर में बैठी है आत्मा। जवानी निकल गई, जवानी छूट गई, तो बुढ़ापे के शरीर में बैठी है अब आत्मा। तो एक जन्म में भी अगर हम देखें तो एक शरीर में रहते भी आत्मा कितने शरीर बदलती जाती है, लेकिन सूक्ष्म है तो पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। मकान वही रह जाता है, बस व्हाइट वॉश के कलर बदलते जाते हैं जैसे, है ना। बच्चे का कपड़ा सिलवाओ, कितने छोटे छोटे से कपड़े, बच्चों के मोजे कितने छोटे छोटे से। तो हमारा ये जो जीवन है ये निरंतर परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन ये परिवर्तन इतने सूक्ष्म है कि किसी को पता नहीं चलता। हम सोचते हैं 70 साल बाद मृत्यु आती है, 80 साल के बाद आती है, लेकिन नहीं, साथ साथ चल रही है, निवास कर रही है अंदर। तो बाबा आज मुरली में क्या समझाता है? बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो चला जाऊंगा। हाँ, बाबा कहते हैं मैं आया बैठा हूं संगम पर, तुम बच्चों को बाबा कहता है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाने के लिए। लेकिन हमको तो ये मृत्यु लोक भी कैसा लगने लगा है, प्यारा प्यारा है ना। बाबा कहते हैं देखो माया ही तो है ये, मृत्यु सर पे तांडव करती है। बीमारियां बाबा कहता है गिन नहीं सकते, हॉस्पिटल भरी हुई है, और घर में भी जो जीवन हम और आप सब जी रहे हैं ये कोई क्वालिटी लाइफ नहीं है। सबके देखो सिराने पर दवाइयों के डब्बे पड़े हुए हैं। आज घरों में प्रेम नहीं है, मोह है, मोह तो भरपूर है लेकिन प्रेम नहीं है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है मैं आया आया तो बाबा कहता है कम से कम ये बगिया तो खिला जाऊं। भगवान आया है बसंत की तरह, बसंत को कोई पकड़ नहीं सकता, ठीक ऐसे ही भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो फूल खिल जाते हैं ना उनमें बसंत दिखाई देता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बसंत आपके अंदर प्रवेश कर जाए। भगवान बसंत की तरह है। एक फूल जब खिलता है तो कहते हैं बसंत आ गई। तो बाबा कहता है ये बसंत आपके भीतर आए,
उसके लिए बाबा ने आज एक विधि बताई। हाँ, बाबा कहता है बच्चे क्या करना पड़ेगा, अपने को आत्मा जान, दूसरों को बाबा कहता है आत्मा देखो। इससे क्या होगा? ये तो हम रोज ही सुनते हैं, लेकिन आज बाबा ने एक और बात बताई। बाबा कहता है अगर तुमको फूल के समान खिलना है ना, तो कांटों को गिनना, कांटों को देखना, कांटों का वर्णन करना, बाबा कहता है इसको बंद करना पड़ेगा। कांटों को देखना, हाय दुनिया कितनी बेकार हो गई। कहते हैं ना, बुरा बुरा हाल है दुनिया का। तो भाई ये है कांटों को देखना। किसने बेकार कर दी दुनिया? दुनिया में रहने वाले। एक घर अगर साफ सुथरा है तो किसने बनाया उसको साफ सुथरा? घर में रहने वाले ने। और अगर एक घर में कूड़ा कचरा पड़ा है तो किसने उस घर को नर्क बनाया? उस घर में रहने वाले। तो बाबा कहते हैं बच्चे कांटों को नहीं देखो। दुनिया बुरी है, अच्छे लोग भी हैं भाई, अच्छे भी हैं। किसी के चेहरे पर खुशी आती है ना इंसानियत की वजह से। हाँ, किसी के खोए हुए पैसे उसको जाकर दो। देखो लोग कहते नहीं आज भी अच्छे लोग हैं दुनिया में। है नहीं है, लेकिन कम है, आटे में नमक मिसल, है ना। तो बाबा क्या कहता है बच्चे, कांटों का वर्णन नहीं करो, कांटों को देखो नहीं। कांटे हमारे जीवन के दुख भी है ना। बाबा कहते हैं मृत्यु लोक में बैठे हो, कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। तो बाबा कहता है दुख, कर्म भोग, कर्म बंधन। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको युक्ति दे सकता हूँ। मुक्ति तुमको युक्ति से ही मिलेगी, रोने से मुक्ति नहीं मिलेगी। किसी को दिल के हाल देने से, दर्द दुखड़े सुनाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मिलेगी? बताओ। हम तो यही सोच रहे हैं कि दर्द दिल किसी को बयां कर दे। कोई हो मेरा भी प्यारा, जिससे 24 घंटे यही चर्चा चलती जाए कि अब क्या हुआ और अब क्या हुआ। अरे वो अपना भाग्य नहीं पलट पाया जिसको खबरें दे रहे हैं, मेरा पलट देगा? नहीं पलटेगा। तो कांटों को देखकर, कांटों को सुनाकर हम कांटे ही बीज रहे हैं। हमें दुनिया में फूल दिखते ही नहीं है, हम देखना भी नहीं चाहते। किसी की विशेषता हमें दिखाई देती है कोई? नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती। एक अवगुण किसी में होगा ना, बस वही दुख का कारण बन जाता। उसकी 10 विशेषताएं हम नहीं देखना चाहते। कहते हैं बस मैं इसी वजह से दुखी हूं। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे दूसरों को आत्मा समझना माना इनको फूल देख। इससे क्या होगा? बाबा कहता है इससे आपका स्नेह बढ़ेगा। कौन सा? लेन देन वाला नहीं, वो वाला स्नेह नहीं। वो तो ऑलरेडी दुनिया में हमको बहुत अच्छे से आता। किसने क्या दिया, इज्जत कितनी दी, प्यार कितना दिया, उपहार कितने दिए, सुख दुख में कितना खड़ा हुआ, तो उतने कदम से कदम मिलाने तो हम सबको आते हैं। गिन गिन के कदम मिलाते हैं हम भी। तो इस स्नेह को बाबा वो वाला स्नेह नहीं मानता जो हम दुनिया में कहते हैं हमें आपसे बहुत प्यार है, हमदर्दी है, वेल विशर है। नहीं, उसमें मिलावट बहुत है, वो डालडा है, असली घी नहीं है वो। असली घी बाबा कहता है मैं तुमको अभी दे रहा हूं, आत्मा, मैं खुद आत्मा। और दूसरा बाबा कहता है चाहे वो तुम्हारा पति हो, भाई हो, बेटा हो, बहन हो, माँ हो, कोई भी हो, बाबा कहता है आत्मा पाठ खेल रही है। इसको जब आत्मा देखोगे ना, तो बाबा कहता है तुम्हारा रूहानी स्नेह बढ़ेगा और संबंध पक्का हो जाए। अभी तो हमने वो संबंध पक्के किए हुए हैं ना।
जो दुनियादारी में निभा रहे हैं। वही बेस है रिश्ते निभाने की हमारी, और उसी बेस में गड़बड़, उसी बेस में गड़बड़। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबको आत्मा देखना पड़ेगा। तो ये पहला पार्ट है। बाबा कहते हैं तुम्हारे मन का जो पतझड़ है, व्यर्थ में जाना, किसी की बुराइयों का चिंतन करना करवाना, तो बाबा कहता है फिर ये पतझड़ चला जाएगा, बसंत आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले तो भाई भाई की दृष्टि पक्की करो, और फिर बाबा कहता है इससे एक और फायदा तुमको मिलेगा। कौन सा? बाबा कहता है तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा। अभी हमने बात की ना कि एक जन्म में भी हम कितने शरीर बदल देते हैं। एक जन्म में एक शरीर नहीं है हमारा, एक जन्म में भी कई शरीर बदल देते हैं हम, और हम बेखबर, हमें पता भी नहीं। हम्म? इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं जब आप आत्मा देखते हो, दूसरों को भी आत्मा मानते हो, तो इससे बाबा कहता है एक तो आपका रूहानी प्रेम बढ़ता है। किसी भी पौधे को सींचने के लिए पानी तो दोगे ना, प्रेम वो पानी का काम करता है ना। बच्चों को देखो माँ कैसे पालती पोसती है, प्यार से, है ना। कितनी बार उसको नहलाएगी धुलाएगी, फिर सुसु पोटी करेगा, फिर उसको नहलाएगी धुलाएगी। तो माँ कैसे सींचती है उस छोटे से फूल को, मोहब्बत से, प्यार से। उस बच्चे की गंदगी और कोई उठाएगा नहीं, माँ ही उठाएगी। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको कौन बना रहा हूं अभी, जगत अम्बा, है ना। एक तो वो गंदगी है बच्चे की, जो माँ रोज उसके लंगोट बदलती जाती बार बार। एक और गंदगी है ना। कौन सी है? जब हम किसी का वार व्यवहार देखते हैं, नापते तोलते हैं, तो क्या कहते हैं? कहते हैं ये बड़ा बेईमान है, बहुत झूठा है, ये रिलायबल आदमी नहीं है, ये चीटर है। तो ये क्या है? ये गंदगी है। अब ये कौन बर्दाश्त करे? हम झूठ बोल जाएं वो ठीक है, हम कहीं बेईमानी कर जाएं वो ठीक है। अपनी गंदगी तो सभी साफ करते हैं, अपनी गंदगी से घिन थोड़ी आती है हमें। लेकिन जब किसी और की कमी दिखती है ना, तब नाक सिकोड़ लेते हैं, आय हाय ऐसा है। बाबा कहते हैं बच्चे जगदम्बा बनना माना, ये ऐसे मंदिरों में माँ के आगे बेचारे छैने ढोलक नहीं बजा रहे। इस आत्मा ने इतना जबरदस्त पुरुषार्थ किया है, अनेक आत्माओं को माँ की तरह सींचा है। किसी की कमी देखकर, किसी की कोई अवगुण को देखकर उसके प्रति शुभ भावना रखी है। होता ना, छोटे बच्चे कभी कभी गलती, कभी कभी क्या रोज ही करते हैं। कभी किसी की स्कूल से रबड़ ले आए, कभी पेंसिल उठा के ले आए, कभी कुछ कर लिया। तो माँ को पता है कि गलत तो कर रहा है, लेकिन वो उस बच्चे को सही पालना देती है, राइट रॉन्ग बताती है। उसको पता आज अगर गलत चल रहा है तो मैं इसको ठीक करती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसा नहीं आज बच्चा पेंसिल चुरा के ले आया तो वो उसको रोटी नहीं देगी, आज निकल जा बाहर, तू मेरा कोई नहीं लगता। बच्चा जितनी देर भूखा होगा, माँ भी रोटी नहीं खाएगी। होता ना, कई बार माँ कह भी दे देती आज रोटी नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पार्ट आपको खेलना। एक माँ दुनिया में कितने बच्चे को जन्म दे लेगी, लिमिट है ना कोई। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको ऐसी कितनी आत्माएं हैं, बाबा कहता है, जिन आत्माओं को बाबा कहता है आप माँ की तरह सींच सकते हो।
इसलिए कहते हैं माँ का दिल बड़ा होता है, माँ का कर्जा कोई चुका नहीं सकता, इस वजह से ही कहते हैं ना, गीले में खुद सो जाती है और बच्चे को साफ जगह सुला देती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये पार्ट तुमको खेलना है। कोई आत्मा क्या भी है, बाबा कहता है, कितने जन्मों की उसकी यात्रा होगी, कितने अभाव उसने दुनिया में अनेक जन्मों में उठाए हैं, देखे हैं, है ना। तो बाबा कहता है परवश है, जो है जैसी है, बाबा कहता है इसको स्वीकार करो। क्योंकि माँ को हमने क्या कहा है, जगत कल्याणी, जगत अम्बा। माँ के आगे हमने जगत बिठाया है, जगत अम्बा। आज हमने पढ़ा कहीं बहुत प्यारा, कहते हैं जो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो कहा स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं। कीर्ति, कीर्ति का मतलब समझना, कीर्ति का मतलब होता है फेम। फेम माना पॉपुलैरिटी। कीर्ति, हम कीर्तन करते हैं ना मंदिरों में, कहते हैं माता का कीर्तन है। तो भगवान क्या कहता है, कहता है स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं। अब कीर्ति का मतलब समझना, कीर्ति का मतलब क्या है। जब बाबा हमको कहता है आत्मा आत्मा भाई, है ना। अब जब हम ज्ञान सुनते हैं तो यहाँ मेल भी बैठे हैं, फीमेल भी बैठे हैं। तो कीर्ति, कीर्ति हमारी वो अवस्था आती है ज्ञान में, पुरुषार्थ करने के बाद, ऐसे नहीं आ जाती। कीर्ति वो अवस्था आ जाती है, सपोज कोई अगर फीमेल ज्ञान को गहराई से समझे और धारणा करे, तो अब अगर कोई मेल उसके सामने आके खड़ा हो जाए तो वो उससे डरेगी नहीं। अगर वो मेल उसको छू जाए तो उसके अंदर जो तरंग पैदा होगी वो ऐसी होगी जैसे माँ अपने बच्चे के सामने आती। इसको कहा कीर्ति। कीर्ति, अब वो अपने स्त्रैण धर्म से ऊपर आ गई है। अब वो स्त्री नहीं है, स्त्री नहीं है अब वो कौन है, सिर्फ कौन बन गई, फीमेल वाली जो फीलिंग थी उसके अंदर अब वो खत्म हो गई है। कोई भी स्ट्रेंजर आएगा, किसी के सर पे जब हाथ रखेगी तो उसको क्या देखेगी, बेटा है मेरा, डरेगी नहीं उससे। ऐसा पार्ट हमने ज्ञान में आने से पहले देखा हुआ है प्रैक्टिकली, इसलिए इतना श्योरिटी से आपको कह रहे हैं कि ऐसा होता है ना। हम देखते हैं, हम ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, तो हम ड्युअलिटी में चले जाते हैं। ज्ञान सुन रहे हैं कि सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं ज्ञान सुन रही हैं, लेकिन जब एक मेल फीमेल के साथ खड़ा होकर कोई बात करता है ना, तो हमारे मन में प्रश्न उठता है, ये ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण होता है। किसी की भावना हमें नहीं पता कि सामने वाले की भावना क्या है। आज भी हमारी आंखें देख तो वही रही हैं, मेल फीमेल। इसलिए बाबा कहता है इसमें मेहनत लगती है, अपने को आत्मा समझना, दूसरे को भी आत्मा समझना। दिखता तो बार बार मेल ही है, फीमेल ही दिखती है, तो बुद्धि फिर सरक जाती है उस तरफ। फिर वो अपनी ही जो हमारी दूसरों को देखने की जो हमने एक कसौटियां बना रखी हैं, उस पर हमारी बुद्धि चलने लग जाती। तो हमारी बुद्धि ऐसे लोगों को जल्दी रिजेक्ट कर देती है ना। तो भगवान क्या कहता है, कहता है स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं। कीर्ति हमारी वो अवस्था है जब हम सामने वाले को, अब शरीर तो मेल का ही है ना उसका, उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जब वो हमारे सामने कोई भी आता है
पति भी आता है। पुराने लोगों के बारे में ऐसा कहते थे, जब कोई नवविवाहिता किसी साधु संत से आशीर्वाद लेती थी ना, तो वो उसको क्या आशीर्वाद देता था? वो कहता था तेरे 10 पुत्र हों और 11वां पुत्र तेरा जो पति है, वो भी तेरा पुत्र बन जाए, तब तू उस परम तत्व को पाएगी। सोचो। और आप देखना, एक स्टेज आ जाती है, ओल्ड एज की भी बात नहीं करेंगे हम तो, कि ओल्ड एज में एक लेडी ऐसे ही संभाल रही है पति को जैसे एक बच्चे को माँ संभालती है ना? लेकिन उसमें वो कीर्ति वाली बात नहीं है उसमें। वो उसको पति ही मान रही है और पतिव्रता होने का वो व्रत पूरा कर रही है कि भाई मेरी जिम्मेवारी है, मैंने फेरे लिए हैं इसके साथ में, तो मुझे ही देखना पड़ेगा। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? आत्मा आत्मा पार्ट नहीं खेल रही है अभी, पति पत्नी पार्ट खेल रहे हैं। भले ही सेवा वो उसकी बेटे जैसी करती होगी, शायद बेटे से भी ज्यादा। बाबा कहता है ये भी विक्रम बन गया, सेवा तो की, लेकिन बाबा कहता है क्या समझ कर करी? पति समझ के की। तो बाबा कहता है फिर पति का पार्ट भी इसका विनाशी है, और तुम जो पत्नी का पार्ट खेल रहे हो ये भी विनाशी हो गया। आत्मा में वो संस्कार भरा ही नहीं, वो भरा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये आपका अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म है। तो क्या करना पड़ेगा? सर्व के प्रति बाबा कहता है क्या संभाव रखना। हर एक आत्मा है, नहीं तो क्या होता है, करते जाते हैं, शरीर से होता जाता है तो चलो कर रहे हैं, नहीं कर पाते, खुद ही बीमार पड़ गए तो अब दुखी। इतने साल सींच लिया इनको, उसकी कोई प्राप्ति तो हुई नहीं, हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। ना हमारे में शक्ति कोई बढ़ी, बल्कि घटी। क्योंकि करते 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 क्या होता है, मन थक जाता है, अक जाता है। बाबा रोज मुरली में क्या कहता है कि बच्चे ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान में आने से पहले हम यज्ञ नहीं कर रहे थे। अज्ञान काल में भी बड़ा जबरदस्त यज्ञ चल रहा है। जो लोगों को ज्ञान का पता नहीं है अभी, यज्ञ तो बेचारे ये भी कर रहे हैं। शरीर शरीर के पीछे भाग रहा है, और जो मन है वो वासनाओं के पीछे भाग रहा है। अग्नि बड़ी जबरदस्त है, खत्म होने पे ही नहीं आ रही। एक कोई दुनिया से चला जाता है तो हम कहते हैं अब मैं किसका मुंह देखकर जीऊंगा। शरीर शरीर के पीछे भाग रहा है, आग लगी पड़ी है बड़ी जबरदस्त। और हमारे मन की वासनाएं, ये भी तो हमको अग्नि की तरह जलाती है, जलाती है नहीं? क्या होता है, कभी कभी ये अग्नि इतनी प्रचंड हो जाती है कि इसके सेक में हम ही जलने लगते हैं। और फिर जब बात हद से बाहर हो जाती है ना, तब हम मंदिर की तरफ तब हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान मेरी सुन ले। मंदिर में जूते हम बाहर उतार के जाते हैं, लेकिन वो वासना वाला जो मन है ना, वो भीतर चला जाता है। विश्राम लेना चाहते थे, थक गए थे, दुकान चला चला के, नौकरियां कर कर के, बच्चे पाल पाल के थक गई आत्मा। तो सोचा चलो भगवान को याद कर ले, थोड़ी भक्ति कर ले, तो थोड़ा विश्राम मिला। लेकिन गड़बड़ हो गई। इस विश्राम में भी हमने क्या किया, जो ये हाथ जोड़े ना, हाथ तो धुले हुए थे। मंदिर में जो हमने हाथ जोड़े, ये हाथ धुले हुए थे, लेकिन मन मैला था। वासना संसार है। मंदिरों में ये हाथ हमने जोड़े हैं किस लिए? संसार ही तो मांगा है। नौकरी, पत्नी, पति, बच्चे, पैसा, कुर्सी, यही मांगा ना। तो उस विश्राम में भी हमने क्या किया, फिर से वो अग्नि वहां जला दी। इसलिए हमको कोई प्राप्ति हुई नहीं। ये जो संसार है ये कैसा बनाया भगवान ने? कहते हैं इस संसार का कोई सार ही नहीं है कोई सार? कितने आए, कितने चले गए। इत्थे कई सिकंदर चले गए,
कोई अटल रहा यहाँ? कोई नहीं रहा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको काल पर जीत पहना रहा हूं। छोटी बात होती है काल पर जीत पहनना। शास्त्रों में काल पर जीत पहनी हमने। शास्त्रों में भी सब कह रहे हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, खाली आए थे खाली जाना है। क्या कहते हैं फिर भी देखो लोग, जब हमें पता है मृत्यु फेक है, झूठी है, मेरे को आत्मा को तो मरना ही नहीं है ना, फिर क्यों है इतना मृत्यु का भय, बीमारी का भय, बुढ़ापे का भय? कौन देखेगा, कौन सेवा करेगा? ये औलाद भी हम आज ऐसे ही सींच रहे हैं कि कमबख्त बुढ़ापे में तो कम से कम पूछेंगे। और हम खुद ही कहते हैं आजकल बच्चों में वो बात नहीं है जो पुराने लोगों में थी। समझना बात की गहराई। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ही बार बार पाठ खेलते 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 पुरानी हुई है। और तुम किस पुरानी की बात करते हो कि पिछले जो 50 साल पुराने लोग थे, पिछले जो 80 साल पुराने लोग थे, इनमें एक दूसरे के लिए प्यार था, सम्मान था, दिखावे का नहीं था, लेन देन का नहीं था, वाकई चाहते थे एक दूसरे को। चाहते थे नहीं चाहते थे? बीमारियों के डर नहीं थे इतने। लोग इंश्योरेंस नहीं खरीदते थे। एक जमाने में कोई इंश्योरेंस इशू ही नहीं होता था, अस्पताल ही नहीं होते थे। कोई इक्का दुक्का अस्पताल कहीं होता होगा, इतने डॉक्टर नहीं थे। एक एक गांव में कहते हैं एक एक वैद्य होता था, और घर में जो दादियां नानियां होती थी ना, यही डॉक्टर होती थी। आज देख लो कहाँ पहुंच गई दुनिया। हर घर में हर बंदे ने बीपी, शुगर, ऑक्सीजन खुद ही क्या क्या रोज चेक करते जा रहे हैं। रोज करते हो तो मत करना प्लीज, मत करना। कोविड से तो लोगों ने बहुत कुछ कर रखा है, अभी तक करते हैं। हमको कई दिन तो हमारे साथ ऐसा बीच में हुआ, अभी कुछ समय पुरानी शायद बात है। क्या ऐसा कुछ था तो किसी ने हमें ही बोला कि हमें बीपी की मशीन चाहिए, तो हमने फिर ऑनलाइन उनको बीपी की मशीन ला कर दे दी। अब हमें कुछ भी नहीं पता बीपी के बारे में कि भी मिनिमम और मैक्सिमम क्या इसकी रेंज होनी चाहिए, कैसे क्या। तो पहली पहली बार उसको लगाया कि कैसे वर्किंग होती है इसकी, तो अच्छा लगा कि भाई मेरी इतनी आ रही। और जिन्होंने फिर मंगवाया था उनको हमने वो डेमो करके बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये मशीन चलती है, ऐसे ऐसे ये आ जाता है। तो कई दिन तक तो हमें ऐसा लगता रहा, हम रोज ही उसको उठा लेते और रोज उसको लगा लेते क्योंकि मजा आता था कि नई नई चीज आई है कोई। तो हमें वो कहे आपका बीपी डाउन आ जा रहा है, बीपी आपका डाउन आ रहा है, बीपी आपका डाउन आ, और मैं फिट हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन सामने वाला रोज मुझे कह रहा है आपका बीपी डाउन है, आपका बीपी डाउन है। तो वो सुनते 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 मुझे लगने लगा शायद मैं बीमार हूं। कुछ दिन ये चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद हमारी बुद्धि में एक बात आई कि आज के बाद ये बीपी की मशीन मेरे हाथ के पास पड़ी रहेगी, लेकिन मैं इसको खोलने नहीं वाली अब। और उस दिन के बाद आज कितने महीने बीत गए, हमने उस मशीन को फिर हाथ नहीं लगाया। ये बिना मतलब के सर दर्द है, हमारी बॉडी को अच्छे से पता है। हम अपना बॉडी का टेम्परेचर क्या खुद मेंटेन कर रहे हैं? नहीं, ये खुद हमारे बॉडी के अंदर इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा। लेडीज को मेंसेस होती है ना हर 28 दिन बाद, हम क्या बता रहे हैं अंदर बैठ के कि 28 दिन पूरे हो गए? बताओ। ऑटोमेटिक एक अलार्म क्लॉक है हमारे शरीर में। ये बेफालतू के झमेले मत पालना। अगर पालने की करते हो कि अपने आप रोज चेक करते जाओ। अरे बीमारियों को बुलाना है, एक को बुलाओगे दो साथ में आएंगी मेहमान। सहेली अकेली थोड़ी आती है, और सहेलियां साथ लेकर आती है। सब फिट एंड फाइन है। तो बाबा कहते हैं मैं जो तुमको काल पर जीत पहना रहा हूं, माना अभय दान दे रहा हूं। दुनिया महामृत्युंजय के जाप पड़ती है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको अमर पद की प्राप्ति करा रहा हूं। तो अमर पद कैसा मिलता है?
बाबा कहते हैं मैं तुमको कह रहा हूं तुम्हारे अगले 84 जन्मों का पाठ तैयार हो रहा है, और तुम यहाँ जब शरीर छोड़ोगे तो बाबा कहता है शरीर छूटे छूटे खुशी नहीं छूटे। किसकी पावर है? अमर कथा की पावर है, जो दुनिया नहीं जानती। कौन सुना रहा है? दुनिया नहीं जानती। जानती दुनिया। नोट देखते हो, जो नोट रोज खर्च करते हो, 500 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट, सेम डिजाइन करो, कागज पे बनाओ और चलाओ, बाजार में चलेगा? नहीं। ओरिजिनल नोट की वैल्यू है। ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं ना, ये भगवान की ओरिजिनल करेंसी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीचे गवर्नर के साइन है। असली नकली नोट तो हम पहचानते हैं, बच्चा भी पहचान जाता। बाबा कहते हैं क्या ये ज्ञान सुनकर तुमको समझ में नहीं आ रहा कि ये असली नोट है कि नकली नोट है? कौन तुमको कहेगा कि मैं तुमको साथ लेकर जाने आया हूं? है कोई? कोई ऐसी कथा सुना रहा है जो पंडालों में बैठों को ये कह जाए कि अंतिम जन्म है, सबको लेकर जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। भले ही ज्ञान सुन रहे हो तो मिलेगा, ज्ञान नहीं सुन रहे हो तो आत्मा दुख में, विकारों में शरीर छोड़ेगी। छोड़ने तो पड़ेंगे। खा क्या रही है दुनिया आज? तन के लिए भी और मन के लिए भी गंध खा रही है। चिंताओं में आदमी का बचपन, बुढ़ापा, जवानी, सब कुछ चिंताओं में चल रही। किसी को बोलो आओ ज्ञान सुन लो तो कहते हैं अभी हमारे पास टाइम नहीं है। हम कितने ऐसे लोगों को मिलते हैं, हम्म? एक दो दिन ज्ञान सुनेंगे, क्यूरियोसिटी होती है लोगों को कि पता नहीं एक दिन में कौन सी ऐसी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगी कि मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। पेशेंस नहीं है। एक पेशेंट को हम क्या कहते हैं? पेशेंट, रोगी। पेशेंट और पेशेंस। एक रोगी के अंदर पेशेंस होगी तो रिकवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ज्ञान कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है, पानी गर्म किया और फट उबाल के पी गए। नहीं। ज्ञान को बाबा कहता है ये मक्खन है, और मक्खन निकालने की बाबा कहता है बच्चे तुमको मेहनत करनी है। जितना हमारी बुद्धि इस मक्खन को निकालती जाएगी उतना हमारी बुद्धि पावरफुल बनेगी। निथारते हैं ना, मक्खन को निथारा जाता है, जैसे हम कपड़ों को निथारते हैं। तो बाबा कहता है तुम निथारो तो सही, तब तो बुद्धि पावन बने। कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं कि एक गाना चला और 25-30 मिनट किसी ने कुछ बोल दिया और जाके सो गए। हमको तो सपना भी ऐसे ऐसे आता है। हम सपना देख रहे थे, सपने में जो हमने किसी से बात की, वाह भाई वाह, मैं कहा बाबा ये तो कमाल है। सपने में हम किसी के घर में बर्तन साफ कर रहे थे, किसी के घर मतलब रिलेटिव के घर में। उनके घर में शादी थी। सपने में देखो क्या चल रहा है, आपको बता रहे हैं, अभी याद आ रहा मुझे। तो उनके घर में शादी थी, तो किसी ने हमको और रिलेटिव ने बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो किचन में? बाहर सब एंजॉय कर रहे हैं, तुम यहाँ बर्तन धो रहे हो। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, मैं फ्री खड़ी हूँ, थोड़े से बर्तन थे तो मैं इसको साफ करने लगी। तो इतने में जिनके घर में वो शादी थी ना, वो खुद आ गई किचन। तो नेचर होती सबकी अपनी अपनी। तो वो हमको कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो आप? हमने तो रखी हुई है ये बर्तन वर्तन के लिए, आप क्यों ये सब कर? तो हमने फिर उनको हंस के जवाब दिया। हमने कहा बाबा कहता है। एग्जैक्ट वर्ड्स ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन कोशिश करते हैं जो उनको सपने में हमने कहा। हमने कहा बाबा कहता है कि सेवा कोई भी करो, कहीं पर भी करो ना, खुशी से करो। एग्जैक्ट अभी थोड़ी देर 2-4 घंटे पहले वो सपना हमको रिवाइज हुआ था, तो अच्छा लग रहा था। अब एग्जैक्ट वो फिर उड़ गया कि क्या था वो। तो हमने उनको बोला कि हम ये जो कर रहे हैं ना, हम कई लोग कहते हैं कि पुराना कर्जा देना होगा,
तो हमने उनको हंस के कहा बाबा कहता ना कोई भी सेवा, आज की मुरली में भी था कि सेवा और मेवा। बाबा कहता है कोई भी सेवा करो तो खुशी से करो। मैं तो खुशी से कर रही हूँ, और मैं ये सोच के नहीं कर रही हूँ कि आज मैं कर रही हूँ तो कल तुम कर लेना। ऐसा सोच के भी नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कर रही हूँ। तो सामने वाले फिर पूछने लगे ये बाबा कौन है? कौन सा बाबा कहता है कि सेवा कर, खुशी से कर? हाँ, तो कहने का भाव क्या कि देखो, सपने में भी बाबा नहीं भूलता। ये कह कौन रहा? नहीं तो शादी के घर में कौन जा रहा है? हमने तो वैसे कभी धोए नहीं है शादी वाले किसी घर में बर्तन, क्योंकि ऑलरेडी वहां सब कुछ इतना अरेंजमेंट तो रहता ही है। और आजकल तो वो सीन बन गया है कि किसी के घर शादी होती है तो घरों में कौन जाता है, सीधे लोग वेन्यू पे ही पहुंचते हैं, है ना? तो बाबा यहाँ बच्चों को क्या सिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको फूल बनना है। और फूल कैसा हो? बाबा कहते हैं जितनी आप अपनी विशेषताओं को यूज करते जाओगे ना, तो बाबा कहता है फिर यही विशेषताएं क्या बनती है? दूसरों के लिए अट्रैक्शन बनती है। लोग जाते हैं ना सर्कस देखने, क्यों जाते? वो जो सर्कस दिखा रहे हैं उनके जैसा तो ढांचा हमारे भी पास है, फिर हम क्यों जाते हैं सर्कस देखने? क्योंकि सर्कस में वो जो दिखा रहे हैं उछलना कूदना, वो हम और आप तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसे जो टैलेंट अपने पास नहीं होता, हमेशा हमको ऑपोजिट चीज अट्रैक्ट करती है, हमेशा। तो इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे ये दृष्टि पक्की करना, आत्मा आत्मा ये भाई भाई है। बाबा कहते हैं जितनी आपकी ये स्मृति बढ़ती जाएगी, स्नेह बढ़ेगा। स्नेह बढ़ेगा तो बाबा कहता है फिर किसी की कमी पर बुद्धि नहीं भागेगी, क्योंकि ऑलरेडी ज्ञान से वो इतनी भरपूर है कि व्यर्थ घुसेगा ही नहीं ना, व्यर्थ की जगह ही नहीं है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया अभी स्वाहा होगी। कहाँ पर? बाबा कहता है इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में। और हम जो कह रहे हैं ज्ञान में भी देखो दुनिया यही करे जा रही है, वासनाओं में चिंताओं में सब जल रहे हैं। तो जब दुखी हो जाते हैं थोड़ी देर कहते हैं भगवान को याद करें, तो मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में भी जाकर दुकान तो नहीं निकली ना मन से, मन तो मैला ही है। वासना, हमारी जो डिजायर है, हमारी जो इच्छा है, ये मैल है। हमेशा याद रखना, वासना ऐसी नहीं होती कि संसारी वासना तो मैल है और आध्यात्मिक वासनाएं ये स्वर्ग ले जाएंगे, नहीं। मैल तो मैल ही है। अगर मैं सोचूं कई बार हम सुनते हैं, देखो मुरली एक ही होती है लेकिन चिंतन सबके अपने अपने चलते हैं, है ना? तो परम धाम में दिखाते हैं आत्माओं का सिजरा। आज सुबह क्लास में चर्चा चल रही थी, कह रहे हैं कि सिजरे में अपने आप को कहाँ देखते हो, ऊपर की नीचे? कहते हैं जब क्राइस्ट ने जब शरीर छोड़ा तो उनके जो चेले थे वो कहने लगे आप तो जा रहे हो शरीर छोड़ के, अब हमें ये तो बताओ स्वर्ग में हमारा पद क्या होगा? हम भी वहीं खड़े हैं, हमारी इच्छा नहीं मर रही। दुनिया की रसोई, दुनिया की कुर्सी हमने छोड़ दी, लेकिन अब स्वर्ग में कौन सी सीट मिलने वाली है? तो वो सुबह बात कर रहे, कह रहे हैं जो परम धाम में आत्माओं का सिजरा है ना, वहां पर देखो मैं कहाँ बैठी हूँ। तो वहां पर भी रीस है कि बाबा बिंदी, बाबा के नीचे 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर उसके बाद मैं, अष्ट रत्नों। हम वो सब सुनते हैं ना, हमें कुछ कुछ ऐसे लगता ये क्या है ये? एक क्लासरूम में 40 बच्चे बैठे, क्या ये जरूरी है कि फर्स्ट डेस्क पे बैठने वाला बच्चा फर्स्ट आने वाला है? पीछे वाले बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, वो होमवर्क नहीं करके आ रहा, पीछे वाला बच्चा भी टॉप कर सकता। और हम तो पूरी जिंदगी लास्ट बेंच पे ही बैठे हैं, हमेशा पूरी जिंदगी हमने लास्ट बेंच पर ही निकाली है अपनी स्कूल के अंदर। और यहां पर बैठकर भी हम अगर यही चर्चा करते कि मैं कहां बैठा हूं स्वर्ग में, अरे ये इच्छा लेके मरेगी हमें, वासनाओं को फेंकना।
मोक्ष मिलेगा कि नहीं, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं। अगर ये मिलेगा, बाबा कहते हैं ना, होगा होगा, मिलेगा मिलेगा। ये बाबा कहते हैं सोच सोच कर अपने अंदर की जो खुशी है, जो संतुष्टता, उसको आग लगा देते हैं। अभी क्या हूं, बाबा कहते हैं तुम्हारे इसी क्षण से अगला क्षण निकल रहा है, ये दिखाई नहीं देता हमको। इस क्षण में शांत हूं, तो अगला क्षण भी ये शांति ट्रेवल कर रही है ना। मेरी स्थिति, मेरी जो भावना है, वो अगले क्षण में ये ट्रेवल कर रही है। अगर अभी मैं अशांत हूं, अभी परेशान हूं, तो एक क्षण और अगला क्षण कितनी दूर है, आप बताओ। बहुत दूर है। एक सांस ले रहे हैं, दूसरी तुरंत आ रही, कितनी दूर है, कितनी दूर है। तो आध्यात्म माना हमको आग कहाँ लगानी है, बाबा कहता है भंभोर को आग लगेगी। तो हमको दिखता है कि बॉम्बे, राजस्थान, दिल्ली, भोपाल सब खत्म हो जाए। उसकी बात नहीं कर रहा वो तो कहता है भारत अविनाशी खंड है। भंभोर को आग लगेगी माना जब मैं इस ज्ञान को समझता हूं, तो फिर भंभोर में माना जो व्यर्थ की फिरकी घूमती है ना, वो भंभोर है, वो कांटों का जंगल, उसको आग लग गई। खत्म हो गई सारी वासनाएं, सब इच्छाएं। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अब तेरा क्या होगा रे कालिया, तू अपनी सोच। चिंताएं बहुत है हमारी, सपने बहुत है हमारे पास में, अनंत है। तो इसलिए कहाँ तीली लगानी है हमको, इनको ही तीली लगानी। अब बताओ, जब हमारी कोई डिजायर ही नहीं है कि ये ऐसे हो, एक हे भगवान वो वैसे ना हो, काश ऐसे हो, जब ये है ही नहीं, तो है कोई चिंता। कहीं से खरीदने गए बेफिक्री, चिंता छोड़ दी, बेफिक्री वहीं थी। बेफिक्री कहीं से लेने नहीं गए हम, थी। बाबा कहता है तुम्हारा वर्षा थी, तुम्हारे ही भीतर थी, लेकिन चिंताओं को छोड़े क्यों। चाहता हर कोई है, सोचते हैं भगवान का नाम जप रहे हैं, माला जप रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, तो भगवान मेरी चिंताएं छुड़ा। अग्नि एक ही होती है, एक ही अग्नि होती है, चिता में भी वही अग्नि है, आग वैसे ही लग रही है। और ये जो हम जिंदगी भर जी रहे हैं ना, ये भी आत्मा क्षण क्षण पल पल बेचारी जलती है। कभी भी महसूस करना, मन में कोई भी बात आती है, आत्मा को अगर महसूस करना चाहो ना, तो देखना अंदर उदासी है, अंदर कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, ये वो बेचारी जल रही है अंदर। ये सीता है, वो वाली सीता नहीं सोचना कि जो बेचारी ने अग्नि परीक्षा दी और फिर राम के साथ चली गई। ये आत्मा जन्म जन्म कितनी अग्नि परीक्षाएं देती है। ऐसे ऐसे मन हलचल में आता है, कोई बीमारी, कोई हॉस्पिटल, कोई इलाज, किसी ने शरीर छोड़ा, कोई घर में नुकसान हो गया। ये सीता बेचारी जिंदगी भर अग्नि परीक्षा ही तो दिए जा रही है, और कर क्या रही है। लेकिन अग्नि परीक्षा देते देते भी ये पतित होती जा रही है, क्योंकि ताकत कम है। और दे किसको रही है अग्नि परीक्षा, कोई राम तो है ही नहीं, किसको दिया। ये तप हमने जो किया जिंदगी भर, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, मकान के लिए, नौकरी के लिए, ये अग्नि परीक्षा तो हमने इनको दी है। इनके लिए तपे मरे हैं हम पूरी जिंदगी, और ये हमको कौन से भव से पार ले जाने वाले हैं, इन विचारों को खुद नहीं पता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अग्नि परीक्षा माना आत्मा अपने भीतर उस शीतलता का अनुभव करे। ये अग्नि में तपस नहीं है। हमने तो अग्नि और शरीर को देखा ना, तब हमें लगता है राम कितना कठोर था। जिस सीता को ब्याह के लाया, आज उस सीता से अग्नि परीक्षा मांग रहा है। फिर भी हम कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हमारे घर ऐसे राम आएंगे, चाहिए ऐसा राम किसी को, चाहिए।
जिस पति के घर में पत्नी को थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ जाए ना, मेड नहीं रखी, घर में कोई सुख नहीं दे रहा, समय पे पैसा नहीं दे रहा, तो ऐसा राम चाहती है कोई? कोई नहीं चाहता। तो इस राम की हम क्यों महिमा कर रहे हैं कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे जब तू आ जाएगा? ये तो अग्नि परीक्षा मांग रहा है। क्या हम तैयार हैं इसको अग्नि परीक्षा देने के लिए? क्या भैया हम तो जिंदगी भर लोगों के लिए यही सब करते आ रहे, किसी को टाइम पर रोटी खुद खाई नहीं खाई, इनको तो बना के दें, ये अग्नि परीक्षा ही तो है। कहीं भागते हैं, मुरली क्लास ही सुनते हैं, बीच में से ही लीव करके निकल जाते हैं। क्या ये सीता अग्नि परीक्षा नहीं दे रही बेचारी? दे रही है, बिल्कुल दे रही है। मुरली छोड़ सकती है ये भगवान की मुरली दाव पर लगा सकती है कि कोई नहीं, कल सुन लूंगी, लेकिन इसकी रोटी 10 मिनट लेट नहीं होनी चाहिए। है कि नहीं है? यही है। और जो राम आ चुका, ये कह रहा मेरे को अग्नि परीक्षा दो। अगर वाकई तुम मेरी सीता हो ना, तो पहले तो अपने राम को पहचानो। भूल ही बैठी तुम तो रावण की लंका में। ऐसे ऊंचे ऊंचे तुमने मकान बना लिए, किसी ने 4 BHK, किसी ने 3 BHK, कोई पॉश एरिया में पहुंच गया, किसी की नौकरी विदेश में लग गई। बाबा कहते हैं तुम तो लंका की ही बन गई। तुमको तो राम भूले बैठा है। लेकिन हाँ, जब दुख पाती है ना आत्मा, बच्चों से, धन से, शरीर से, तो बेचारी याद उसी को कर लेती है कि हे भगवान, हे भगवान। बाबा कहते हैं ये कौन है जिसको तुम भगवान कह देते हो? आत्मा किसको पुकारती है? और वो कहता है देखो, सुख शांति तुमको चाहिए ना बच्चे, तो इन मकानों में, इन घरों में यहां नहीं मिलेंगी। नहीं तो सीता को वहीं दे देता अयोध्या। उसकी क्या जरूरत थी लंका से लेके जाने की? वहीं जहां राम खड़ा होता, अयोध्या वहीं बन जाती ना। लेकिन फिर भी वो क्या कहता है? कहता है नहीं, ये पतित दुनिया है, तो यहां से हमको चलना है। अभी मैं आ चुका हूं तुझको लेने। तो दूल्हा क्या करता है? दुल्हन को लेने आता है। रीत बनी है ना जग में, किसने बनाई? पंडितों ने बनाई कि बारात लेकर आ जाना। ना जी, ये तो शिव की बारात है, सबसे पहली बारात है, सबसे बड़ा दुनिया का गृहस्थी है ये। संसार की सब आत्माएं इसी घर से जन्मी है, इसी की ही है, और मर खप के ये जाएंगी भी यही। लास्ट में ये याद भी इसी को करती है कि भगवान के घर चला गया। अरे भगवान, सोचो, अभी हम कई दिन से लोगों से सुन रहे हैं अंबानी के घर में शादी हुई। अब अंबानी ने जिस जिसको इनवाइट किया वो सब खुश हैं। कई ऐसे भी थे जिनको नहीं उसने इनवाइट किया। तो सोचो, जिसने अंबानी ने जिनको इनवाइट नहीं किया वो बेचारे नाराज थे कि हमें बुलाया ही नहीं। और भगवान, भगवान किसी को घर बुलाए तो हम तो रोते हैं, हमें खुशी नहीं होती। भले ही वो बेचारा कितना बीमार हो, दुखी हो, लेकिन हमारी आंखों से तो आंसू टपकेंगे ही टपकेंगे भाई। भगवान के घर से न्योता आया, कार्ड आया कि आ जा, क्यों दुखी हो रहा है इतना? छोड़ ये सब, मैं बैठा हूं ना। लेकिन तुम छोड़ना भी नहीं चाहते हो। ये हम वो काम कर रहे हैं कि एक बच्चा खूब रो रहा है, चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ, फंस गया फंस गया। अब कोई इसको बोले कि मुझे हाथ दे दे, मेरे साथ चल, तो बच्चा कहता है नहीं, कि मुझे बचा लो बचा लो। मैं करूं क्या? करूं क्या? तुम कह रहे हो मुझे भव से पार उतार। भव क्या है? कोई सागर में थोड़ी तुम हिचकोले ले रहे हो सारे। भव क्या है?
ये तुम्हारी इच्छाएं तो है, तुम सोचते हो भगवान सब ठीक ठाक रहे। वो कह रहा है एक भी नहीं बचेगा, मच्छर के सदृश वो कह रहा है सबको जाना पड़ेगा। झूठ बोल रहा है क्या? क्या कहेंगे, भगवान झूठ बोल रहा है? तो फिर इस दुनिया में सत्यम शिवम सुंदरम कौन है फिर? अगर भगवान ही झूठ बोलता है तो और क्या मिलने वाला है इसको? हम क्या देने वाले हैं इसको? देने वाले हैं? हमारे पास कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। हम तो खुद ही एक दम के भी मालिक नहीं है। हम तो दुनिया से जाएंगे, हमें चार कंधे चाहिए, हम इसको क्या दे देंगे? तो इसलिए बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी दुनिया से कोई जाता है तो देखो कितने लोग इकट्ठे होते हैं, घर परिवार वाले। कहीं 40, कोविड में तो घर के भी नहीं थे बेचारे। अभी कोविड में परमिशन थी, शायद शादियों में कहते थे 50 लोग बुला सकते हो, ऐसा था ना। देखो हम कई बार ये सोचते थे कोविड में कि पब्लिक को भी देखो कि जहां कोविड में शादियां बहुत हुई हैं और बहुत लोगों ने फायदा उठाया कि बच गए खर्चा करने से। लेकिन मजे की बात तो ये है कि कोविड के अंदर भी जहां मृत्यु सर पे सबके तांडव कर रही है, लोग बाज नहीं आए। घर का आदमी रोज घर में नहीं आ सकता कि पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है रोज। डॉक्टर जो थे हॉस्पिटल के वो घर नहीं आ सकते थे। घर वाले कहते थे यहाँ मत आओ, बाहर ही रहो, क्योंकि जान का खतरा है सबको। और बाबा ने आज मुरली में क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे अब सी ऑफ करने का टाइम आ रहा है, मेरे को भी जाना है। बाबा कहता है तुमको भी साथ चलना। तो बाबा को कैसे बच्चे चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे मुझे वो बच्चे चाहिए, दुनिया से कोई जाता है तो 30-40 को, 40-50 को सी ऑफ करते हो। लेकिन बाबा कहता है मुझे तो ऐसे बच्चे चाहिए जो संसार की सर्व आत्माओं को बाय बाय। अच्छों को भी बाबा कहता है याद कर करके दुखी नहीं होना कि हाय छूट गया साथ। और छूटने ही है, छूटने ही है। इसलिए इनको पकड़ने में शक्ति खर्च मत करना। बाबा कहता है जो ड्रामा में नूंद है वो होगा, और हमारी जो सारी जो पावर है ना वो गिड़गिड़ाने में ही खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है मुझे अब क्या चाहिए? सेवा और मेवा। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में भी लोग मानते हैं कि कर सेवा देखा मेवा। आज जब ये लाइन सेंटर पे सुनी ना तो हमें पूरा वो भजन ही याद आ गया। हम खूब गाते थे पहले इसको। कर सेवा देखा मेवा, करे मेर तेरे ते माई देवा। कहते हैं दुनिया में सेवा, लेकिन किसकी? किसकी सेवा? बाबा कहते हैं बच्चे आत्माओं की सेवा। आत्मा जब आत्माओं की सेवा करती है तो बाबा कहता है आपकी शक्ति बढ़ती है, आपकी खुशी बढ़ती है। और सेवा क्या? बाबा कहता है एक बाप का परिचय। आज मेरे बाप की शादी है। ये गाने का हमको मतलब कभी समझ में नहीं आया था कि मेरे यार की शादी है, लगता है कि ये सारे संसार की शादी। लेकिन अब पता चलता है कि मेरे यार की शादी है और सारे संसार से है। सब आत्माओं को रंगने आया है, लेकिन कुछ बचते हैं। देखते हो ना होली पर कई लोग तो अंदर ही बैठे रहते, कहते नहीं बड़ा गंदा त्योहार है, अंदर ही बैठे दफन। हमने जिंदगी में होलियां तो बहुत देखी, लेकिन हमेशा मन ऐसे ऐसे होता था कि ये होलियां हमारी कितनी बेकार जा रही है। हम घर से ही नहीं निकल के देख किसके साथ होली खेले, कोई माहौल ही नहीं है, कोई खेलना ही नहीं चाहता। लड़कियां तो खास तौर से बाहर निकलते डरती। लेकिन हमें ऐसा लगता था कि हमें तो ओपन जिप्सी में बैठना है। वो जैसे नेता लोग जाते हैं ना रोड पे शो करते हुए, ऐसे रंगते जाएं सबको, ऐसे शक्ल हो कि कोई पहचाने ही नहीं कि है कौन ये। तो हमने कई साल तो हिमाचल में खेली होली, लेकिन वो भी थोड़ी अलग थी, वो दुनिया वालों जैसी नहीं थी क्योंकि वहां पानी की बहुत शॉर्टेज होती है। फूलों से होली खेलते थे वहां पर। लेकिन अब जहां आकर बैठे हैं ना, यहाँ वो बात निकल गई अब
कि हमने कभी होली नहीं की। वो कहता है ये होली खेल के दिखा तो मैं तुझे मानूं। काला पीला खुद को रंगना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। होती है। होली पे कितने लोग झगड़े कर बैठते हैं, कितने पुलिस केस बन जाते हैं, कितने बेचारे आंखों से हाथ धो बैठते हैं, कितनों के हाथ पैर टूट जाते हैं। लेकिन बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी कौन सी सेवा करनी है। बाप के रंग में बाबा कहता है जिनको रंग सको रंग देना। इससे बाबा कहता है आपकी शक्ति बढ़ेगी। इससे बाबा कहता है वो स्नेह पक्का होगा, वो संबंध पक्का होगा। तो बाबा कहता है ये सेवा करो और ये भगवान की सेवा है। सोचो दुनिया में भी हम देखते हैं कई लोग होली वाले दिन ना मंदिरों में जरूर जाते हैं। कालका मंदिर लोग जाएंगे सुबह होली वाले दिन, वहां रंग लगा कर आएंगे, दरवाजों पर दीवारों पर कहाँ कहाँ रंग लगाते हैं, है ना। लेकिन वास्तव रंग कौन सा था? हमको और आपको तो मिल गया, है ना। रूहानियत के रंग कच्चे रंग नहीं है, पक्के रंग है। आज भैया ने हमको कहा आते समय कि प्रश्न किया था कल आपसे, तो वो प्रश्न हमको समझ में भी नहीं आया, लेकिन अभी देखो उसी का आंसर आ गया सामने अभी, कि हम अपने को निमित्त मानते हैं कि चलो मेरे दरवाजे तक कोई आया, किसी ने कोई भी मेरे से हेल्प मांगी। ध्यान रखना, बाबा रोज कहता है माया साथ खड़ी है तुम्हारे। हमारी जो मदद है ना, मदद हमको ये पब्लिक को नहीं करनी, मदद हम दे रहे हैं राम को। पहली बात, वो कहता है बच्चे दूसरों से दुआएं कमाओ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेरी श्रीमत क्या कहती है? मेरी श्रीमत ये कहती है कि अगर किसी को कुछ देते हुए, किसी की कोई हेल्प करते हुए अगर मेरा मन संकोच करता है तो रुक जाओ। सेवा वो जिसके अंदर खुशी बढ़े, सेवा वो जिसमें मन डरे नहीं कि पता नहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अगर ये बीज अंदर है तो फिर ये सेवा रिजेक्ट ही कर दो। बाबा कहता है सेवा छूटे छूटे खुशी नहीं छूटे। हमको सेवा तो राम की करनी है, लेकिन सेवा वो कहता है बच्चे इनकी करनी है क्योंकि इनको एक बाप की प्रत्यक्षता तेरे द्वारा होगी। और बाप की प्रत्यक्षता कैसे होगी? कल हमने एक सब्जी खरीदी सब्जी वाले से, तो उसने हमको जो पैसे काटने थे वो नहीं काटे, एक्स्ट्रा ही वापस कर दी। तो हम जब घर आए हमने कहा तो इतनी सारी सब्जी ली और सिर्फ 70 रुपए काटे इसने, तो इसने तो कुछ गड़बड़ कर दी। फिर ये मुझे कहेगा कि भी ऐसे हो वैसे, क्योंकि उसको इतनी भीड़ होती है उसके पास में। तो आज हम उसके पास गए, कह रहा आज, मैंने कहा कल ही तो ली है सब्जी, आज सब्जी नहीं चाहिए, आप ये पैसे रखो, इसमें से 100 रुपए रख के 100 मुझे वापस कर दो। तो कहते हैं क्या हुआ? मैंने कहा कल आपने गड़बड़ करी। तो कहते हैं मुझे लेने हैं कि देने हैं? मैं कहा नहीं, आपको मैं देने आई। तो वो भैया हमको अक्सर जब मिलता है तो क्या कहता है, प्रभु जी। वो इस्कॉन वाले हैं ना, तो एक दूसरे को प्रभु जी पुकारते हैं, है ना। तो हमने सोचा, मैं कहा ये याद तो बेचारा देखो बाबा को ही करता। अब 100 रुपए में क्या मेरा बनना था और क्या इसका बिगड़ना था? कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अपने मन में ये था कि किसी का नहीं लेना। बाबा की ये श्रीमत है ना, श्रीमत पर चल दिए, हो गई सेवा, बस। किसी के साथ पर्सनल अटैच नहीं होना, किसी के साथ ये नहीं सोचना कि इसकी सेवा नहीं कर पाया, इसको मैं मदद नहीं कर पाया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे जो मर्जी सोचे, उसका काम है। तो किसी के लिए हेल्पफुल बनना, मन में खुशी है। उसको 100 रुपए देने गए, मन में खुशी है, राम की सेवा है, हो गई। वो दूसरे को कह रहा देखो प्रभु जी, ये जो पैसे मैंने काटे नहीं ये वो देने आए। हो गई राम की प्रत्यक्षता, हो गई। हमने तो राम की सेवा की, उसकी श्रीमत पर चले। तो कोई भी घर तक चलकर आता है, कैसा भी काम आपको बताता है कि ये पैसे से मदद कर दो, कोई पेपर वर्क है उससे मेरी मदद कर दो, एक चीज हमेशा याद रख, मदद वो जिसमें मेरा मन सफर ना हो। अगर मेरे अंदर हिचकिचाहट है, डाउट है, तो वो छोड़ दो।
हमारी खुशी हमने खो दी और हम जा रहे हैं दूसरों की सेवा कर। ऐसी सेवा नहीं, ये सेवा नहीं है। सेवा, बाबा कह रहा है बच्चे, मेवा है। सेवा करने से तुम्हारी बुद्धि बलिष्ठ हो, तुम्हारा संस्कार और गहरा हो, ये सेवा का मेवा है। लेकिन सेवा करते मेरा मन दुखी है, सामने वाला कह रहा है अरे मत कर, नुकसान हो जाएगा, और मैं सोच रहा हूं नहीं बाबा की श्रीमत है ना, तो क्या करे। बाबा ही कह रहा है किसी को खाली मत छोड़ो। बाबा कहता है मेरी सेवा है बाप का परिचय देना, और वो सिर्फ वर्बली नहीं है कि भगवान आया बैठा है तू जा 7 दिन का कोर्स कर, सारी दुनिया तो नहीं करेगी। लेकिन एक डॉक्टर भी होता है ना, मजे की बात सुनना, अभी देखो बाबा ही टचिंग कराता है हर बार। एक डॉक्टर है, विदेश से पढ़कर आया बैठा है, मैं जाकर सामने बैठी हूं, और मेरे किसी घर के सज्जन के लिए अगर वो ये कहता है कि सॉरी, अब क्या कहूं उसको, सेवा कर रहा है मुझे, नाराज हूं, बद्दुआ दूं इसको, नहीं। मुझे उसकी लिमिटेशन पता है, मुझे उसकी मर्यादा पता है कि ये डॉक्टर है, ये भगवान थोड़ी है। और इससे बड़ी तो सॉरी कोई होती भी नहीं, होती है कोई? इससे बड़ी कोई सॉरी नहीं होती। जो एक डॉक्टर सॉरी बोलता है ना, ये सॉरी बहुत भारी है। दुनिया में हम किसी को कह देते हैं सॉरी यार ये काम मेरे से नहीं हो पा रहा, लेकिन एक अगर डॉक्टर कह देता है सॉरी, तो भी सामने वाला ऐसा नहीं फील करेगा कि इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर है, और बताओ पढ़ के ये सॉरी आया है, और वो भी मेरे ही लिए। ये उसका काम है, वो क्या सोचता है डॉक्टर के बारे में। मुझे मेरी मर्यादा पता है, पेशेंट की कंडीशन पता है मुझे। तो ऐसे ही हमको भी याद रखना है कि सामने बेंच पर कौन बैठा है। जब मैं सॉरी बोल रहा हूं, इट्स मीन कि मुझे अपनी लिमिटेशन पता है, इसको मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा ना। तो डॉक्टर ये थोड़ी है कि कोई खास बैठा होगा तो उसको सॉरी नहीं बोलेगा बेचारा, नहीं। तो किसी की अगर सेवा हो रही है, खुशी से करो। डॉक्टर है, अगर कोई इलाज पता है कर दो, कोई रास्ता पता है उसको दिखा दो, कोई हेल्प है उसको बता दो। लेकिन अगर हो नहीं पा रही, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, डॉक्टर थोड़ी अपनी गुर्दे किडनियां निकाल के पेशेंट को डोनेट करेगा, करेगा? उसके पास तो दुनिया भर की फाइलें पड़ी हैं। तो हमको, एक डॉक्टर जैसे दूसरों के लिए बैठा है, दूसरों के लिए पूरा जीवन दिया उसने अपना, रोटी भी भूल जाती है इसको जब ये ऑपरेशन थिएटर में होता है बेचारा, है ना। तो हम भी एज ए डॉक्टर, सामने वाला हमें कुछ मान कर आया है, कुछ समझ कर आया है कि चल शायद पैसे से मदद कर देगा, या मेरे साथ फलानी जगह चल पड़ेगा, लेकिन मुझको मेरी मर्यादा मालूम है। और मेरी मर्यादा क्या है? मेरी खुशी। कुछ करते समय अगर मैं कंफर्ट हूं तो हो गई सेवा, कंफर्ट नहीं हूं तो मना करो भाई। कोई डॉक्टर को पाप नहीं लगेगा सॉरी बोलने में, कि भगवान के मंदिर में जाएगा कि भगवान मैं क्या करूं, मुझे आज 5 बार सॉरी करनी पड़ी, मेरी वजह से ही लोग मर गए आज 5। ऐसे होगा? ऐसे तो नहीं होगा। एक बार मुरली में आया था, अ, एक दादी ने शरीर छोड़ दिया, तो जो बच्चे थे उन्होंने बाबा से फिर पूछा, कहने बाबा हमें तो लगता है जिसने ऑपरेशन किया ना उसका नाम था भगवती। तो बच्चों के संकल्प चलने लग गए कि दादी ने शरीर छोड़ दिया, दादी ने, इतना ज्यादा इशू थोड़ी था। तो सबके मन में ये संकल्प आने लगा कि शायद ऑपरेशन ठीक नहीं किया। तो बाबा ने पता क्या कहा? बाबा ने बोला ना भगवान की गलती, ना भगवती की। ड्रामा में नूंद है, हम ड्रामा को थोड़ी बदल लेंगे। अगर सोचो उसको भटकना ही है जिंदगी भर हेल्प के लिए, तो वो भटकेगा, उसका पार्ट है वो। मेरे से कुछ मिलना होगा तो मिल जाएगा, किसी और से मिलना होगा तो उससे मिल जाएगा। राम के हाथ तो 1000 हैं, कोई रुकेगा थोड़ी काम उसका।
लेकिन हमें अपनी स्थिति बना के चलनी है। ऐसे नहीं कि स्थिति से निकल गए, उठ गए और फिर सोच रहे हैं चल उसकी हेल्प तो हो गई। उसकी तो हेल्प हो गई। ऐसी क्या हेल्प करी? हम खुद बर्बाद हुए। हमारी स्थिति तो बढ़नी थी। जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है ना, ऐसे हमारी खुशी बढ़ती। तब इसको सेवा मानते। ठीक है? ओम शांति।